हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपना हिंदी व्याकरण का टॉपिक अनुच्छेद लेखन। बहुत ही ईजी है। बचपन से पैराग्राफ लिखते आ रहे हो ना किसी भी विषय पर। निबंध का छोटा भाई क्या होता है? अनुच्छेद ही होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मतलब ऑल इन वन कंबाइंड पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। थर्डली, अगर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप चैनल 2। तीनों के लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेक श्योर यू फॉलो ऑन ऑल द 3 प्लेटफॉर्म्स। तो वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आप किसी एक भाव या फिर अपने विचारों को, अपने थॉट्स को व्यक्त करते हो लिखते समय, है ना, उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। क्योंकि इसके अंदर लघु वाक्य समूह होते हैं, काफ़ी सारे इसके अंदर वाक्य होते हैं। आप इसे जो है कम शब्दों में किसी विषय को एक्सप्लेन कर रहे होते हो जिसका अर्थपूर्ण ढंग से जो है वो बताया होता है। अंग्रेजी भाषा में इसको पैराग्राफ बोलते हैं और ये जो है 80 से लेकर 100 शब्दों में आप अपने विचार जो है वो व्यक्त करते हो। ठीक है, तो अनुच्छेद लेखन के टाइम पे जैसे मान लो आपको कोई भी टॉपिक दे दिया गया, प्रदूषण दे दिया गया, उसके आप संकेत बिंदु बना सकते हो अपने रफ कॉलम में कि जैसे प्रदूषण के ऊपर सबसे पहले आप प्रदूषण का अर्थ बता दोगे। ठीक है, उसके प्रकार बता दोगे, उसके कॉजेज बता दोगे। ठीक है, कि वो कैसे फैल रहा है ना, फैलने के आप वो बता दोगे कि कैसे कैसे फैल रहा है, उसके पॉइंट्स लिख लोगे। उसके सुधार के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है रूपरेखा या फिर संकेत बिंदु बना सकते हो जिसके पॉइंट्स जो है वो बाद में आपको याद मतलब उस हिसाब से आप अपना अनुच्छेद लिख सकते हो। और एक ही पक्ष रखना। अगर आप उसके फेवर में जाना चाहो तो पूरा पैराग्राफ आपका फेवर में होना चाहिए। अगर आप अगेंस्ट में जाना चाहो तो पूरा अगेंस्ट में। ठीक है, सरल भाषा होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना, एक बात एक ही बार में। ठीक है, उसके बाद विस्तार मत करो, ज़्यादा लंबा मत खींचो, जितने मार्क्स का उतना संक्षेप में लिखो। ठीक है, अच्छा, शब्द सीमा का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। पूरा अनुच्छेद जो है उसमें एक रूपता होनी चाहिए। कविता की पंक्तियों का उपयोग आप कर सकते हैं और विषय समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, आपका अनुच्छेद इस टाइप से होना चाहिए कि आपको विषय समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर टॉपिक्स दिए हुए हैं, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए। और ये अगर हम वेस्ट करेंगे, इसका दुरुपयोग करेंगे तो इसके क्या क्या हानि हमें भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल भी आप इसमें बता सकते हैं। इसमें देखो इन्होंने कितने पैराग्राफ लिखे हैं, एक बड़ा पैराग्राफ, उसके बाद साइड में एक कोटेशन भी दी है जिससे कि एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिल सकते हैं। कोटेशन अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि किसी फेमस कवि की लिख लो, आपकी खुद की इमेजिनेशन भी है, आप खुद भी कोटेशन दे सकते हैं, है ना। और उसके बाद एक और पैराग्राफ लिख दिया, तो 2 बड़े बड़े पैराग्राफ इसमें लिखे हुए हैं, बीच में कोटेशन भी लिखी हुई है। एक और टॉपिक 2 देख लेते हैं, अभ्यास का महत्व, कि हमें रिविजन क्यों करनी चाहिए। कि अभ्यास जो है इसमें हम प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट का एग्जाम्पल देख सकते हैं। कि जब भी हम किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी मेन काम की तैयारी करते हैं, उसके लिए हमें अभ्यास जो है वो करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ताकि जब भी वो परिस्थिति हमारे सामने आए तो हम जो अपने फुल एफर्ट्स जो हैं वो दे सकें। ठीक है, इस तरीके से अभ्यास की वजह से ही हम किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो सकते हैं। इस तरीके से आप जो है अनुच्छेद लिख सकते हैं, कोटेशन लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर 2 कोटेशन लिखी हुई है और 2 बड़े बड़े पैराग्राफ भी लिखे हुए हैं। अब अगर आपको प्रैक्टिस के लिए और भी टॉपिक्स चाहिए तो मैंने 2 टॉपिक्स और दिए हैं और इन चीज़ों के ऊपर आप जो है लिख सकते हैं अपना अनुच्छेद कोटेशन के साथ, या जैसे आपको अच्छा लगे उसमें आप कोई और चीज़ ऐड करना चाहते हैं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी वीडियो जो है वो खत्म होती है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सो मच।